इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पांचों इंद्रियों में से एक जीव के एक समय में कितनी निद्रा का उदय हो सकता है? पांचों निद्राओं में से एक जीव के कितनी निद्राओं का उदय हो सकता है? एक समय में एक ही निद्रा का उदय होता है। सभी निद्राएं एक साथ उदय में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि पांचों निद्रावर्णी कर्म भिन्न भिन्न हैं। तो जिस निद्रावर्णी कर्म का उदय आएगा, निद्रा का उदय आएगा, ये दर्शनावर्णी की प्रकृतियां हैं, दर्शन को ढांकती हैं। तो जिस निद्रा का उदय आएगा वही निद्रा मानी जाएगी। दो निद्राएं कभी एक साथ उदय में नहीं होती हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सदाशिव का मत, सांख्य मत, मस्करी मत, बौद्ध मत और नैयायिक मत, इनके स्वरूप क्या है? सांख्य मत, मस्करी मत, बौद्ध मत, नैयायिक। सांख्य मत का अर्थ होता है कूटस्थ, किसी भी दुनिया में परिवर्तन नहीं है। ये जो परिवर्तन दिख रहा है ये माया है। ये मात हमें, जैसे वो इंद्रजालिया होता ना, वो अपने हाथ से दिखा देता है, मुंह में से लड्डू निकल रहे, कान में से पैसा निकल रहे। तो ये एक प्रकार के कहना चाहिए कि ऊपर की माया है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें कोई चीज़ नहीं है, पानी का ही ऊपर नीचे होना लहरें हैं। ऐसे ही सांख्य मत मानता है कूटस्थ, कोई प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। पुरुष प्रकृति और पुरुष है आत्मा, प्रकृति है माया। ये हमें देखने में आ रहा है, ये सब है नहीं। तो ऐसा कूटस्थ मानता है। मस्करी जो होता है ये नियत बात को मानता है। वो जिस समय जैसा जैसा होना है वैसा ही होगा, क्योंकि उसने उसके जीवन में घटित हुआ, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कार्य वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। तो उसने सिद्धांत बना दिया कि किसी दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस समय जो होना है वही होगा। मस्करी और शिवमत जो कहलाते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। वही एक शक्ति अपने दो रूप विक्रिया करती है, एक जड़ रूप और एक चेतन रूप। जब वह ब्रह्म स्वरूप को कीड़ा करने का भाव आता है तो संसार की रचना करता है। संसार के दो रूप बनाता है, एक जड़ रूप और एक चेतन रूप। और उसी से माई वगैरह जड़ रूप हैं और जीव चेतन रूप है, लेकिन हैं सब एक ही रूप। तो वो कहलाते हैं, और उसमें नाना प्रकार के रूप धारण किए जाते हैं। तो शिव मत का रूप हो जाता है कि जिस समय उनको कीड़ा का खत्म हो जाएगा वो विनाश कर देगा।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी इसे रक्षा करते हैं, महेश जी मिटाने का काम करते हैं। तो एक प्रकार के एक ब्रह्म शक्ति के ये तीन रूप बनकर के दुनिया के रूप में आते हैं। तो उसके लिए नैयायिक एक प्रकार के सांख्य मत की एक उपशाखा है, जिसके अंदर कहीं कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई ना कोई एक ऐसी महाशक्ति है, वह महाशक्ति ही ये सारे द्रव्यों को हमें खेल दिखाती रहती है। वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं है। बौद्ध मत का तो होता है क्षणिकवाद। बौद्ध मत कहता है कुछ भी इसमें स्थिर नहीं है, सब कुछ मिट रहा है, प्रति क्षण मिट रहा है। जैसे अपन ने सेकंड देखा कि इतने बज के इतने सेकंड हुए, और तुरंत किसी ने पूछा भाई कितने बज रहे हैं, बोले 5 बज के इतने मिनट इतने सेकंड। तो दूसरा कहे बताना सही बोल रहे कि नहीं, तो सेकंड की घटना आगे निकल गया होगा कि नहीं, तो तुम तो झूठ बोलते हो हमें। तो कहता कोई पकड़ ही नहीं सकता, हर चीज क्षणिक है, प्रति क्षण परिवर्तनशील हो रही है। ऐसा इसका विस्तार से वर्णन षट दर्शन नाम का एक समुच्चय करके एक ग्रंथ है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। और संक्षेप में वर्णन चाहिए है तो न्याय दीप का करके एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें मिल जाएगा। श्रीमती चंदा जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति कायक जो जीवों की आयु क्रमशः किस प्रकार से है? अग्नि, पृथ्वी काय की आयु, जल काय की आयु, अग्नि काय की, वायु काय की और वनस्पति काय की आयु इनकी भिन्न भिन्न होती है। इनमें भी अकाल मरण होता है। जैसे पृथ्वी काय की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की होती है। उत्कृष्ट एक कंकड़ है, उसमें एक जीव है, 22,000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। वनस्पति काय के एक पेड़ की आयु 10,000 वर्ष की भी हो सकती है। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते ना, वो कहते हैं इन्होंने कई पीढ़ियां देखी हैं। एक पेड़ की उम्र 10,000 वर्ष की भी हो सकती है अधिकतम। इसी प्रकार जल काय की आयु है 7,000 वर्ष तक। में जीव पैदा हो गया तो 7,000 वर्ष तक जिंदा। हाँ 7,000 वर्ष 7। अग्नि काय की 2-3 दिन, 3 दिन अधिकतम 3 दिन। इसलिए किसी के मरने के बाद तीसरे दिन खारी उठाई जाती है। क्यों उठाई जाती है? अग्नि को भुजाना ना पड़े। आज मान लो किसी का आपने दाग लगाया, तो तीसरे दिन उठाने की परंपरा क्यों आई? तो तीसरे दिन इससे उठा ले, वो अग्नि जो जली थी तीसरे दिन तक नियम से अपने आप शांत हो जाएगी, यदि नया ईंधन नहीं डाला है तो एक जीव 3 दिन तक अधिकतम अग्नि काय में जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। ऐसे ही अग्नि वायु काय जो है उसकी 3,000 वर्ष की आयु होती है। जो आयु चलती है उसमें जीव उत्पन्न हो जाए 3,000 वर्ष तक रहते। तो ये उत्कृष्ट आयु है। मन की कम भी आयु होती है, ऐसा मानना है। उमा जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने 1.25 लाख मंत्र का जाप का संकल्प किया है, लेकिन हमारे यहाँ पातक लग गया है, तो जाप प्रतिदिन कर रही हूँ, तब मेरी जाप गिनती में आएंगी या खंडित मानी जाएंगी? माला से न गिने, आप उंगलियों से गिनते हैं तो आपकी गिनती में आएगी, क्योंकि जाप जो सामान्य रूप से जाप है वह शुआ सूतक में चलेगा, लेकिन महिलाओं को यदि अशुद्ध दशा है उस समय की जाप काउंट नहीं होती है। शिवरात्रि रवि जैन पत्रकार भोपाल से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपने दान के लिए उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र बताए हैं। अब घर में यदि कोई प्रतिमाधारी है जैसे पति, तो क्या घर वालों पर पत्नी को पात्र दान का पुण्य लगेगा?
अब वो खिलाते समय क्या भाव कर रही है मुझे क्या पता। यदि पति के भाव से खिला रही है तो नहीं लगेगा, और वृत्ति के भाव से खिला रही है तो लगेगा। अवभाग्य मान के खिला रही है कि देखो दुनिया तो सब नारियों के पति होते हैं, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा पति वृत्ति है, और खिलाते समय तुम्हें वृत्ति पने की यदि अनुभूति हो जाए तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। हमें तो वृत्ति को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाग्य से तो मेरे घर में वृत्ति हैं। एक बार मैंने कहा था कहीं पर कि एक घर में कोई भी व्यक्ति वृत्ति है तो अपने आप को इतना बड़भागी मानना, इतना बड़भागी मानना कि दुनिया वृत्तियों को ढूंढती है। हमारे घर में वृत्ति है, चाहे वो दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो। आपके घर में कोई आप लोगों को भार लगने लग जाते हैं, इस कलयुग की बड़ी विशेषता है। घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति बन जाए तो आजकल के बेटा बहू को बहुत भार लगता है। ये है आफत की घर। आफत का घर नहीं है, वो तुम्हारे सगुन है। यदि घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यदि आपकी है कोई घर में, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार में एक ब्रह्मचारी भैया है, ब्रह्मचारिणी है। शुभ सगुन मानना चाहिए। और यदि नहीं मिले तो अपने रिश्तेदारों में देखो। मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, तो भी अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं वह हूं जो हमारी ससुराल में, हमारे ननिहाल में, हमारे रिश्तेदार के यहाँ त्यागी वृत्ति है। हमारा दोस्त है, उस दोस्त की बहन त्यागी वृत्ति है, दोस्त है उसका भाई त्यागी वृत्ति है। हमारे पड़ोसी, हम उस पड़ोसी के हैं जिस पड़ोसी के घर से मुनि महाराज बने हैं। अनुभूति की बात है। तुम उससे संबंध जोड़ो। कोई पूछे तुम कौन हो, अरे भाई मैं उस पड़ोस में रहता हूं जिसके पड़ोस में से कोई मुनि महाराज बने हैं, ये मेरा गर्व है। आपको गर्व की तुम्हारे घर से नहीं बना, तुम्हारे रिश्तेदार से नहीं बना, तुम्हारे पड़ोस से बना, लेकिन गर्व तुम्हें है कि मैं उस पड़ोस में रहता हूं जहां से। अब यदि तुम्हारे मोहल्ले से बना, मालूम मेरा मोहल्ला मकान कहाँ है, जिस मोहल्ले में से एक मुनि महाराज बने हैं। अब आ जाइए कि नगर में, मालूम है कौन से नगर का हूं। नगर तो बहुत है, मैं उस नगर से हूं जिस नगर में से कोई मुनि महाराज ने दीक्षा ली है। यदि ये अनुभूति आपको हो गई, गांव नगर तो सबके हैं, लेकिन मेरा वो गांव है जहां से मुनि महाराज ने दीक्षा ली है। आप निरंतर आप मुनि महाराज के सम्मान के भागीदार हैं, और आप एक दिन उस कुल में जन्म लोगे जिस कुल में साक्षात महामुनिराज दीक्षा लेते होंगे। सवाल है गर्व की, सवाल है गर्व की। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नगर में से मुनि बने, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है ये हमारे नगर गौरव हैं? आपके मोहल्ले में से, पड़ोस में से, रिश्तेदारों में से, आपके घर में से, कहीं से भी त्यागी वृत्ति हो, बस उस त्यागी वृत्ति से अपना संबंध जोड़ो और गर्व की अनुभूति करो, तो बराबर आपको त्यागी वृत्ति का पुण्य निरंतर लगता जाएगा। नमन जैन सूरत गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग गृहस्थी में रहते हैं तो क्या हम लोग को भी ध्यान करना चाहिए या ध्यान हम लोगों को होता है? भावना होती है, ध्यान नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ दुनिया भर की उलझनों में उलझा हुआ रहता है। उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता, एकाग्रता नहीं बनती, संकल्प विकल्प होते, इसलिए ध्यान तो नहीं कर सकता, ध्यान की भावनाएं कर सकता है, करना ही चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि का श्रावक
क्या कारण होता है कि वह भोग भूमि में उत्पन्न होता है? जो व्यक्ति दान देता है लेकिन परमार्थ की दृष्टि को रख करके नहीं देता, स्वयं वैसा बनने के लिए नहीं देता कि मैं आज जिसको दान दे रहा हूं कल मेरी दशा भी ऐसी हो। एक व्यक्ति दान देता है, मुनिराज के हाथ में हार दे रहा है, भावना भा रहा है कल मेरा दिन कैसे आएगा जब भी मैं भी ऐसे पानी पात्र में हार करूं। भगवान का मंदिर बना रहा है, भगवान की भावना कर रहा है वो दिन कब आएगा जब भी मैं भी भगवान बनूं। ऐसे व्यक्ति का जन्म तो देव पर्याय में होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इसलिए दान देते हैं कि दान देने से हमारा सुख समृद्धि बढ़ेगी, हमारे संसार का वैभव बढ़ेगा और हम मुनि नहीं बनना है, लेकिन मुनियों को दान देने से हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगा। मंदिर बनाएंगे तो हमारे यहाँ भी महल बनेंगे, संसार बढ़ेगा। तो जब वही दान संसार की वृद्धि को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति देता है वो मरण करके भोग भूमि में जाता है, क्योंकि धर्म करने वाले को किमिक्षिक वरदान मिलता है। यदि उसने उतना धर्म किया है तो उतना वरदान उसे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो संसार को दृष्टि में रखते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव जो सबसे पात्र को दान देते हैं वे मरकर भोग भूमि में जाते हैं। नेमीचंद जैन पिराका सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराज आहारचर्या के समय उनको कौन कौन से अंतराय हुआ करते हैं? अंतराय 32 अंतराय कहे गए। बाल आ जाना, चमड़े की कोई वस्तु आ जाना, नख आ जाना, मिट्टी आ जाना, कंकड़ आ जाना, सचित बीज आ जाना, रुदन की मरने की आवाज आ जाना, कोई गंदगी दिख जाना, मल आदि शरीर में से खून आदि दिख जाना, ऐसे 32 अंतराय होते हैं और इन 32 अंतरायों को टाल करके लेना पड़ता है। और इसके पूरे 32 अंतरायों के नाम आपको मूलाचार के अंतर्गत मिल जाएंगे। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती तथा अर्ध चक्रवर्ती में क्या अंतर है? तथा वासुदेव को हम जानते हैं तथा प्रति वासुदेव कौन है, इनमें भी कोई अंतर है क्या? चक्रवर्ती वो कहलाता है जो 6 खंड का अधिकारी होता है, 6 खंड की विभूति होती है, 6 खंडों को जीतता है, उनके वैभव में भी अंतर होता है, सब प्रकार का वैभव आधा होता है। और अर्धचक्री जो होता है आधा होता है। वासुदेव प्रति वासुदेव होते हैं, दोनों अर्धचक्री माने जाते हैं। फर्क इतना है, चक्रवर्ती के यहाँ स्वयं के यहाँ चक्र उत्पत्ति होती है और पृथ्वी वासुदेव के अंदर चक्र उत्पन्न होता है। और पृथ्वी वासुदेव क्रोध में आकर के जब चक्र चलाता है तो वो वासुदेव का चक्कर लगा करके वापस आकर के उसी का नाश कर देता है जिसको उसने चलाया था। जैसे लक्ष्मण वासुदेव थे और रावण पृथ्वी वासुदेव था, श्री कृष्ण वासुदेव थे, जरासंध जो था वो पृथ्वी वासुदेव था। जरासंध और जब दोनों में युद्ध हुआ तो जरासंध ने चक्र छोड़ दिया श्री कृष्ण के ऊपर, तो वो चक्र कृष्ण जी का चक्कर लगा करके वापस आया और जरासंध की गर्दन काट देता है और फिर लौट करके वासुदेव के पास चला जाता है। यही स्थिति जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण और रावण की हुई। रावण ने अंत में चक्र चला दिया लक्ष्मण के ऊपर और जैसे ही चक्र चला वह चक्र लक्ष्मण की प्रदीक्षण देकर वापस आया, रावण के गर्दन को काट करके पुनः लक्ष्मण के पास जाकर के स्थिर हो गया। उसी समय वासुदेव को वासुदेव घोषित कर दिया जाता है। ये चक्री और अर्धचक्री में विशेषता होती है। वैभव सीधा
आधे से भी कम होता है। क्षेत्र की अपेक्षा आधा है, लेकिन वैभव की अपेक्षा से बहुत कम होता है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी पूज्य चुल्लक श्री के द्वारा अनेक प्रश्न ऑनलाइन के पूछे जा रहे थे और कई समाधान भी हमें मिले, लेकिन दो तीन समाधान हमें बड़े सुंदर लगे जो आपके सामने हम रिपीट करना चाहेंगे। एक तो अभी अभी आया, अग्निकाय की अधिकतम आयु 3 दिन है और उसमें उत्तर भी मिलता है। यह प्रश्न आता है कि तीसरे दिन ही क्यों संस्कार के लिए, जो हम जिसे भाषा में बोलते हैं पुष्प बीनने या एकत्रित करने जाते हैं, अग्नि राख ठंडी होती है, वो तीसरे दिन होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अहिंसा है और कुछ नहीं है। तो ये बात का उत्तर हमें मिलता है, जिसमें कई जगह ये आज भी मानी जाती है, कई जगह दूसरे दिन ही प्रारंभ हो गया है, लेकिन तीसरे दिन अहिंसा की वजह से करा जाता है। और घर में व्रती हो तो बड़ भागी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन होता उल्टा है। छोटी भतीजी कहती है वो बुआ आ रही है, बुआ के भोजन का आप देख लेना व्यवस्था, हमारी पार्टी तो हम देखेंगे व्यवस्था। लेकिन आज से ये बात पता चली कि अगर हमारे घर में, पड़ोस में, नगर में कोई व्रती है, मुनिराज का घर है मुनिराज, तो हमें सौभाग्य मानना चाहिए और बड़भागी बनकर उस परिवार का आदर करना चाहिए। उस बुआ को बैंड बाजों के साथ लेकर आना चाहिए। पहले बुआ का आहार दान, मैंने एग्जाम्पल बुआ का लिया है, दीदी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, करना चाहिए और ये सीख हम सबको मिलती है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान में आपकी ओर बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले वेरोनिका जैन चीपीटोला आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महर्षि, हमें मंदिर में जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। भगवान के सामने ठीक जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उस समय नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे भक्तांबर पाठ किया, 12 भावना की, सामूहिक पूजन किया और सबको समाप्त होने के बाद सबको साधर्मियों को जय जनेन्द्र, तो करने में बाधा नहीं। लेकिन अब तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो एक वेदी पर और दूसरे वेदी पर तुम्हारा रिश्तेदार मर गया, जय जनेन्द्र साहब, जय जनेन्द्र साहब, वो गलत है। क्योंकि अनुष्ठान के बीच में नहीं, सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक आप बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे, सामूहिक कर रहे, सब उठे, सबको जय जनेन्द्र साहब, तो कोई बाधा नहीं। लेकिन भगवान के अनुष्ठान की क्रियाओं में, पूजा के बीच में, इन सब के बीच में नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं, अब कोई आ गया, जय जनेन्द्र साहब आइए बैठिए, नहीं, स्वाध्याय खत्म हो गया, जिनमानी स्थिति खत्म हो गई, आपसी में जितने लोग बैठे थे सबको जय जनेन्द्र करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए वेरोनिका, बहुत सुंदर क्वेश्चन और उत्तर हम सबके लिए भी बहुत बढ़िया। कभी कभी ये गलती हो जाती है, अनुष्ठान है, पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, और जब वो कोई अनुष्ठान कर रहा है, करने जा रहा है, बीच में जय जिनेन्द्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हम कर सकते हैं। श्रीमान हजारी लाल जी जैन शास्त्री आइएगा, अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। एक बार ऐसा हुआ, शांति धारा चल रही थी, किसी के एक रिश्तेदार आ गए और रिश्तेदार आके और किसी ने कहा कि आपके रिश्तेदार ने पूजा, वो शांति धारा ली है, तो जल्दी वहां पहुंच गया। तो जो शांति धारा कर रहा था उसने देखा कि ये तो मेरे ब्याही जी है, अरे आइए ब्याही जी, जय जनेन्द्र साहब, जय जनेन्द्र साहब। इतने में शांति धारा का लोटा नीचे गिर गया। शांति धारा के बीच में ही उन्होंने कहा, अरे जय जनेन्द्र साहब कब पधारे, आइए आप करिए, ना वो पकड़ पाए ना हो पकड़ पाए कलश। तो इस इतनी भी रिश्तेदारी ना हो कि वो भगवान से बड़ा हो जाए। जिनेन्द्र से बड़ा जय जनेन्द्र नहीं है, ध्यान रखना।
क्या बात है, ये कोट नोट कर लीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, एक जीव, एक मिथ्यादृष्टि जीव का संसार अनंत होता है, लेकिन उस मिथ्यादृष्टि जीव को जब 5 लब्धियों में प्रवेश करता है तब उसका वह संसार लब्धियों में प्रवेश करने से, प्रायोगिक लब्धि में, कर्ण लब्धि में प्रवेश करने से अर्धपुद्गल रह जाता है, या सम्यक दर्शन के होने के पहले समय पर अर्धपुद्गल बनता है? इसके संबंध में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर बहुत अच्छी व्याख्या की। जीव जब सम्यक दर्शन के योग होता है तब अपने बंधे हुए अंदर के कर्म और नए बंधों में पाप कर्मों के अनुभाग शक्ति को अनंत गुणाहीन करता है, पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति बढ़ाता है। विशुद्धि लब्धि में जाता है तब भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। देशना लब्धि में भी यही प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही प्रायोग लब्धि में प्रवेश करता है तो फिर 100 वर्ष की आयु, सभी कर्मों की जो स्थिति है 100 वर्ष कम, पहले 100 वर्ष, फिर 100% यानी 800-900 वर्ष, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000, ऐसा कम करता है। 34 बंधावसर्पण करता है और 34 बार कर्मों की स्थिति को कभी 100, कभी 100%, कभी 1000% कम करता करता अंतः कोड़ा कोड़ी करता है। कम करता करता अंतः कोड़ा कोड़ी करता है। अंतः कोड़ा कोड़ी जब करता है उस समय भव्या भव्य सामान्य, भव्य हो अभव्य हो, सब अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेते हैं। अंतः कोड़ी के बाद फिर भी अभी वही क्रम जारी है। अभव्य यहां रुक जाएगा, अभव्य यहां रुक जाएगा, जिसको अभी कल्याण नहीं होना रुक जाएगा, वापस हो जाएगा। जो सम्यक दृष्टि है उसको संख्यात 1000 सागर वर्ष और अंतः कोड़ी में कम करेगा। जैसे ही संख्यात 1000 अंतः कोड़ी में कम करेगा उसी समय उसका संसार परीत हो जाता है, यानी सीमित हो जाता है। संख्यात 1000 कम करते ही अब इस संसार में नहीं रुलेगा, अब इस संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। प्रायोग लब्धि में ही जो अंतिम भाग है संख्यात 1000 और स्थितियों की कम करेगा, उसी समय उसका हो जाता है इसका अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष है। क्योंकि अब वो लौट नहीं सकता, अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। तो फिर जाकर के वह संख्यात 1000 स्थिति कम करके करण लब्धि में प्रवेश करता है। करण लब्धि में भी 3 करण करता है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। तीनों करणों के माध्यम से अंत में अनुवृत्तिकरण में एक अंतःकरण और करता है। उस अंतःकरण के अंदर मिथ्यात के 3 टुकड़े करके तीनों टुकड़ों को उपशमित करता है और तुरंत सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के पहले ही अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो गया। तो अब जो आगम में कहा जाता है सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के शेष रहने पर सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ सो अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहा? तो इसमें यह हुआ कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा तो सम्यक दर्शन होगा ही। तो कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं देखो नियतवाद आ गया ना, अपने आप जब संसार का अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, प्रायोग लब्धि में वो संख्यात 1000 की स्थिति कम और करता है, तब उसको कहा जाता है। सपोज को जो सरल उदाहरण सबको समझ में आ जाए, किसी व्यक्ति से कहा कि वो सर्विस के लिए गया, उसकी 15 साल की उम्र थी। साहब मुझे सर्विस नौकरी दीजिए, मास्टरी। कितनी उम्र है? बोले 15 साल। नहीं, अभी 22 साल के पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो। तो वो घर जाके बैठ गया और 22वें साल में पहुंच गया। साहब अब मैं 22 साल का हो गया, नौकरी दीजिए।
तो फिर पूछा गया 22 साल किया है, क्या किया तूने, पढ़ाई लिखाई की कि नहीं? नहीं, वो तो आपने 22 साल कहा था। यदि 22 साल गुजार करके वो 22वें साल में नौकरी को पहुंचे तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। अब 22 साल तो जरूरी है, लेकिन 22 साल पढ़ाई करते हुए, यही अपने यहां है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल का हो रह जाएगा, नहीं मिलेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल करने के लिए तुमने क्या किया? तो हमने अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार स्थिति को कम किया। यह उसकी पढ़ाई सहित डिग्री है, और ये डिग्री जैसी पेश करेगा कि साहब मैंने अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार की स्थिति कम की है, बस ये सर्टिफिकेट देखते ही सम्यक दर्शन की क्लास में भेज दिया जाएगा। ये इसका रहस्य है। ये उदाहरण पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि टीकाकार में काल लब्धि की 3 परिभाषाएं दी हैं, उनके अंतर्गत ये बात कही है, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, इसमें और भी कोई मत प्राप्त होता है क्या? सम्यक दर्शन के बाद पहले समय में वह संसार अद्भुत लेता है, इसका ऐसा भी कोई मत है क्या? कथन करने की जिद, किसके महात्म से किया? धबला आदि ग्रंथों के माध्यम से। नहीं, ये धबला जी की 6ठी पुस्तक में वर्णन आया है, तो उन्होंने ये कहा किसके महात्म से हुआ? सम्यक दर्शन के महात्म से। लेकिन वस्तुतः सम्यक दर्शन के पहले ही हो गया वो। लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा बताने से कहा जाता है कि सम्यक दर्शन का फल क्या है? बोले सारा संसार सूख करके चुल्लू भर रह गया, कार्य में कारण का उपचार किया जाता है। नमस्ते। चलिएगा, जरा तालियां जरूर बजाइएगा। स्वाध्याय को जिज्ञासा समाधान ने जिस तरह से घर घर में पहुंचाया है वह अद्भुत है। हमें भी इसकी शक्ति इतनी मालूम नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों से जब से पूज्य गुरुदेव के इस जिज्ञासा समाधान से हम जुड़े हैं और सैकड़ों लोग हमें आकर बताते हैं घर घर में स्वाध्याय जिज्ञासा के माध्यम से होता है। यहां तक कि जैसे अभी छोटी सी बच्ची ने ये प्रश्न पूछा, इनके दिमाग भी कौन थे, क्योंकि जब आपके टीवी सेट घरों में चलते हैं और दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची सब मिलकर सुनते हैं, तो बच्चों को भी लगता है यह काम की बात है, और अनजाने में ही सही स्वाध्याय जबरदस्त हो रही है। इसी तरह हम सबकी स्वाध्याय चलती रहे, यही कामना के साथ अगले जिज्ञासा करता श्रीमती सपना राहुल जैन विदिशा यहाँ पर आए और जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मेरी आफत तो देखो, 1 मिनट पहले पहली कक्षा के विद्यार्थी को जवाब देना है, बिल्कुल, और 1 मिनट बाद हजारीलाल जैसे पंडित का भी जवाब देना है। अब इनका बाल बोध है और इनका और महाराज जी, जो मैं नहीं कह रहा हूं, सारी जनता कहती इंस्टेंट उसी वक्त कैसे आता है? अरे 2 मिनट सोचने को तो 2 मौका, उसी वक्त उत्तर निकलता है उस बात का। जरा तालियां बजा दीजिएगा। बस पूज्य गुरुदेव का क्षयोक्षण ज्ञान का इसी तरह बढ़ता रहे और हम सब का भी बढ़ाते चलें, यही भावना भाई। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री चुल्ले जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। और महाराज जी, मेरी नानी ने भी आपको त्रिवार नमोस्तु 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 बोला है विदिशा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है कुछ, तो उसके लिए अपन को भक्तम्बर पाठ करना रहता है, तो उसके लिए फिर पूरा 48 श्लोक का पाठ करना चाहिए, या फिर जो 45वां श्लोक रहता है ना, रोग निवारक श्लोक, या उसी की जाप करना चाहिए? जैसा समय हो, जैसा मन लगे वैसा कर लो। लाभ किससे मिलता है? अच्छा समय मिले तो पूरी माला फेर लो, कम लगे तो 9 बार पढ़ लो। इतना भी समय नहीं है तो नमो रहंताणम कह लो, इतना भी नहीं है तो ओम नमः सिद्धिभ्य कह लो, इतना भी नहीं है तो ओम ओम कह लो। जैसे कि मान लो उस समय की स्थिति है। अब समय के अब वो कुछ नहीं कहते, मैंने इसमें सब कह दिया ऐसा। चलिए, और अगले जिज्ञासा के लिए मैं बुला रहा हूं प्रवीण जैन जी पार्षद, जरा तालियों के साथ बुलाइएगा। बहुत सहयोग पूरे वर्षा योग में
हमारे पीछे लगे रहे कि इतने सारे राजनेता आना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ते थे मत बुलाओ यार दिक्कत आती है, बोले हम क्या करें, सब दर्शन करना चाहते हैं। और हरि पर्वत पर हर हफ्ते किसी ना किसी राजनेता को लेकर आना और फिर बहुत सम्मान के साथ उनके आदर के साथ सब कार्य कराना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये हैं दीपक जी हैं, सभी लोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी महाराज, इच्छामी छुल्लक जी महाराज, इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, एक वक्ता द्वारा दिया गया है कि शांति धारा के समय तालियां बजाना उचित है या अनुचित? तालियों का उचित अनुचित शास्त्रों में तो लिखा नहीं। एक आनंद की अनुभूति है, जब आनंद उछलता है तो रोम रोम पुलकित होता है, तालियां अपने आप बज जाती हैं, आनंद का गुरुदेव देखो, इसलिए इसका निषेध और समर्थन। लेकिन अच्छा यही है कि शांति धारा शुरू होते ही भली बजा लो, लेकिन शांति से भगवान की मुद्रा देखो और बीजाक्षरों को कानों से सुनो। अच्छा यही है कि शांति धारा में ताली न बजाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। और प्रवीण जी, पूज्य श्री तो एक बात और बताते हैं, हम सबको यहाँ नहीं हुआ है अभी आपका शांति धारा और अभिषेक कैसे करें। जब बताते हैं तो एक पुस्तक है और कहते हैं 6 महीने तक आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन सब पढ़िए और इतना याद कर लीजिए कि 6 महीने बाद सबको एक एक शब्द याद हो जाए, क्योंकि जब वो बीजाक्षर की वर्गणाएं और जल की वर्गणा सामने से होगी तब उसका असर आप महसूस करेंगे। तो जिनको कंसंट्रेशन करना है, योगा करना है, ध्यान करना है, वो इस तरह से करें जैसे पूज्य श्री बताते रहे। अभी आपके जो पार्षद जी कह रहे थे ना, सब नेताओं को लाते, मैंने पहले एक विशेषता देखी, सभी नेताओं से श्रीफल चढ़वाने के साथ सबसे उदक चंदन बुलवाते हैं। तो मैंने कहा ये तो जानते ही नहीं, फिर भी ये पढ़ते रहते। ऐसे ही आगरा में सन 1994 में एक समस्या हो गई। उस समय शायद मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे। जी बिल्कुल, संभव था, बिल्कुल सही है। तो ये लोग कमेटी वाले को जानते नहीं थे, कोई बरौलिया से करके थे, बरौलिया, सुरेश चंद्र जी हाँ बरौलिया वगैरह 3-4। तो ये लोग उनसे कह के आए कि नहीं, जन्माभिषेक आप कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रस्त का है। तो बोले आपको जन्माभिषेक करना है, भगवान के ऊपर कलश। अब मुझे पता चला, मैंने कहा जन्माभिषेक करेंगे तो धोती दुपट्टा, और दूसरी बात है बोहरा जी को पहले मैं नियम दिलाऊंगा। अरे नहीं महाराज वो तो राज्यपाल हैं, वो ऐसा। तो मैंने कहा अभिषेक तो नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति है। अब बाद में इतिहास बन जाएगा कि पैंट शर्ट वाला अभिषेक कर रहा है, तो महाराज क्या कर रहे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। और राज्यपाल जी नाराज हो गए, उन्होंने अभिषेक के लिए कहा। तो हमने कहा तुमने अभिषेक बोला था ना, अभिषेक किससे करना ये तो नहीं बोला। बोले नहीं ये तो नहीं बोला। मैंने कहा हो जाएगा पुष्पाभिषेक और प्रकाशाभिषेक, हमने नए 2 अभिषेक निकाले। तो मैंने उनको कपड़े नहीं उतरवाना, उनको देना आरती दे देना। बोले साहब आप प्रकाश से अभिषेक कीजिए। मैंने कहा ये नेता कुछ नहीं जानते, मूर्ख होते हैं, ये नेता कुछ भी नहीं जानते। मैंने बढ़िया दीपक रखना। बोले साहब आपके द्वारा ये लोग जल से अभिषेक करते हैं, आप राज्यपाल हैं इसलिए आपको प्रकाश से अभिषेक कराया जाएगा। और पुष्प दे देना, पुष्प होते ना, ये पुष्प दे देना। बोले साहब आप पुष्पाभिषेक, तो पुष्पवृष्टि करते ना आप लोग, तो हम उसका अभिषेक नाम रख देना बस। हाँ कि महाराज आपने लाज बचा ली। तो इन्होंने उदक चंदन कहा तो मैंने कि ठीक है चलेगा। नेताओं के संग भी तरकीब लगानी पड़ती है और महाराज जी वो सब कर लेते हैं। हमारे मध्य आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज गाजियाबाद से शुभ समाचार लेकर श्रीमान योगेंद्र जी और श्रीमान जीवेंद्र जी यहाँ पर पधारे हुए। पहले अनुरोध करूंगा यहाँ पर आइएगा और कमेटी के लोग आकर उनका स्वागत करेंगे। गाजियाबाद नगर और पूरे भारत की शान है ये दोनों हस्तियां, पधारिएगा। सबसे पहले दोनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और शुभ समाचार आप सबके लिए लेकर आए हैं। हस्तनापुर में पूज्य श्री आचार्य श्री के आशीर्वाद से
दानोदय तीर्थ बनाया जा रहा है और उस दानोदय तीर्थ में स्थापित की जाने वाली विशाल मुनिसुव्रत नाथ की प्रतिमा जयपुर से बनकर हस्तिनापुर की ओर जा रही है और वो आज रात्रि आप ही के चीपी टोले में पार्श्वधाम के सामने पहुंच रही है और कल प्रातः प्रवचन सभा के बाद पूज्य श्री के द्वारा मांगलिक क्रियाएं भी की जाएंगी और आप सबको भी सौभाग्य मिलेगा उन प्रतिमा जी का प्रथम दर्शन करना, तिलक दान करने का कल आपको मौका मिलेगा। विश्व के इतिहास में पहली बार ये कल यहाँ चमत्कार होने वाला है। पहली बार अभी तक विश्व में पृथक पाषाण की बेदाग सफेद मार्बल की प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है। दिगंबर जैन मंदिर के अंदर सफेद पाषाण की, वो भी वियतनाम मकराना से भी सुपर एकदम वाइट 11 फुट की प्रतिमा भारत में कहीं भी नहीं। सैंडस्टोन की मिल जाएंगी, मेटल में मिल जाएंगी, मेटल की हैं, सैंडस्टोन की हैं, सबकी हैं, लेकिन वाइट पाषाण की, वो भी मकराना जैसे शुद्ध से भी पाषाण की 11 फुट की भारत की विश्व की पहली प्रतिमा है जो योगेंद्र जी द्वारा विराजमान की जाएगी हस्तिनापुर के दानोदय तीर्थ क्षेत्र। दानोदय नाम भी जब ये खुद अपना बहुत बड़े प्रांगण में बना रहे हैं और मंदिर भी मकराना मार्बल का बन रहा है। क्या बात है, वाह। मकराने का मार्बल का मंदिर आज के युग में वो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में विराजमान होगी। जब इन्होंने ऐसी चीज बनाने का कहा तो बोले नाम क्या रखूं, तो मैंने कहा हस्तिनापुर तो दान में प्रसिद्ध हुआ है। आदिनाथ भगवान को सबसे पहले हार कहाँ हुआ था, तो इनका दानोदय नाम दिया था। कल सुबह विश्व की पहली प्रतिमा 11 फुट की कल आ रही है। सब लोग दर्शन करने से मत चूकना। हस्तिनापुर जब जाओगे पहले आपके यहाँ दर्शन करने आ रही है, कल बताऊंगा इसके समय। और देखिएगा इसी संदर्भ में अभी यहाँ पर श्री जीवेंद्र जैन जी जो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और योगेंद्र जैन जी जो ये तीर्थ बना रहे हैं उनके भाई भी हैं। इन्होंने अभी यहाँ पर श्रीफल अर्पण भी किया पूज्य श्री से, कमेटी की ओर से। और अब मैं अनुरोध करूंगा जीवेंद्र जी के बारे में एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत कम श्रेष्ठी होते हैं जो अपने उद्योग धंधे चलाते हों लेकिन नित्य स्वाध्याय नहीं छोड़ते। और इसी तरह कवि नगर गाजियाबाद में कभी जाइएगा तो आपको प्रातः काल में अभिषेक पूजन के बाद जीवेंद्र जी अपने साथियों के साथ स्वाध्याय करते हुए दिखेंगे, गद्दी पर बैठे हुए दिखेंगे और बहुत अच्छी स्वाध्याय उनकी होती है। ये दृश्य हम या तो कमला नगर में देखते हैं जहां आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी हम सबको लेकर बैठते हैं, 150 लोग को लगभग रोज नित्य 20 मिनट की स्वाध्याय, या पहले से ही जीवेंद्र जी कर रहे हैं। हम जब कहा करते थे कि हम किसी तरह आपकी तरह प्रयास करें, अब यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। आपकी जिज्ञासा माइक आपको दीजिएगा, अनुरोध करेंगे। हाँ, ये कर परम पूज्य निर्यापक आचार्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, एक शंका कहो या मेरी अपनी जिज्ञासा कहो। हस्तिनापुर तीर्थ जहाँ पर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ भगवान के चार कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। ज्ञान कल्याणक के बाद समोसन की रचना हो जाती है और दिव्य धनी खिरने लगती है। आज लाखों अरबों साल हो गए दिव्य धनी को खिरे हुए, और हमारी सबकी भावना है कि वो दिव्य धनी ऐसी मधुर वाणी आपके मुख कमल से कब खिरेगी, यही हम सब लोग भावना लेते हैं। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी हस्तिनापुर की ओर से आपके श्री चरणों में बार बार नमन, बार बार
नमोस्तु। एक शंका और गुरुवर, कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो सौधर्मिंद्र पांडुक शिला पर ले जाता है और 1000 कलशों से वो भगवान का नमन करता है, तो क्या एक बार में 1000 से करता है या क्रम क्रम से एक एक का करता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर और महापुराण के अंदर 1000 कलश एक साथ डालता है, यही तो विशेषता है। एक बार, यही तो भगवान का अतिशय है। आपके बच्चे पर 1 लोटा पानी डालो तो आ कर जाए, और उनके ऊपर 1008 कलश, और उन कलशों में एक कलश कितना, 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढोरे शिशु राजा। यानी कितने हो गए? 96 किलोमीटर गहरा एक कलश, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का मुख। भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं है। एक कलश में भाखड़ा नंगल बांध के पानी बनेगा, और एक कलश लुढ़क जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। ऐसे 1008 कलश, 1008 भुजाएं बनाता है और एक साथ 1000 कलशों को ढोलता है। और वहां वर्णन किया, जब 1000 कलश होते हैं तो देवता लोग उसमें तैरने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, इतना माहौल बन जाता है वहां पर, यानी देवता भी संभल नहीं पाते। ऐसा वर्णन मिलता है। 1008 करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एक ढलने के बाद फिर दूसरा आया। हाँ, आपके चित्रों में पान बनाए जाते हैं, उनमें क्रम से भरते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन वो 1008 कलश एक साथ ही डालता है। अतुल, वहीं पर अतुल बल की परीक्षा होती है। महावीर पुराण में यही प्रसंग वहां आया कि महावीर स्वामी की काया छोटी थी, तो सौधर्मिंद सोचता है इतने कलश मैंने एक साथ ढाल दिए तो कहीं ये बालक बह नहीं जाए, सहन कर पाएगा। तो वो कलश लेके ढाला कि एक एक करके ढालूं क्या। तो महावीर स्वामी बालक अवस्था में, अवधिज्ञान तो था ही, बोले ये लोग मुझे कपड़े उतार करके और मेरू पर्वत पर बैठा के क्या तमाशा कर रहे, कुछ कर ही नहीं। तब उनके ज्ञान, अरे सौधर्मिंद मेरे बल पर संदेह हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने बालक अवस्था में अपना अंगूठा हिला दिया, और जैसे ही अंगूठा हिलाया पूरा मेरू कंपायमान हो गया। सौधर्मिंद के तो मेरू कंपायमान, अरे क्षमा मांगता है, हे भगवान मुझे आपके बल पर संदेह हुआ, आप तो अतुल भरधारी हैं और 1008 कलश ढाल देते। पहली शंका का और समाधान कर दीजिए, जो जिज्ञासा पहली शंका देखो मेरे हाथ में नहीं है। हम तो असार, देखो शंका समाधान में जो भी कथन करूंगा आगम से करूंगा। आगम में लिखा है, भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि भय सुनि बेभ्रम नसाए। अब आपके भाग्य में हो जाए तो कल ही चला चलूं, और भाग्य में नहीं हो तो मैं क्या करूं। आगम की बात है। पुण्यवान लोगों के भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले, तो क्या भगवान के ज्ञान में तो कोई कमी थी नहीं। वहां बैठे हुए सभा में लाभांतराय कर्म का उदय था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, कि 66 दिन तक भगवान महावीर नहीं बोले। तो ये तो सब आपकी कमी है, आपका पुण्य बढ़ाइए, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए। और जीवेंद्र जी की एक संस्मरण आप भूल रहे हैं, याद दिला दूं। मेहरौनी की बात थी और आपकी पूरी कमेटी वहां पहुंची हुई थी पूज्य श्री से अनुरोध करने के लिए, और ये तीर्थ के विषय में भी और हस्तिनापुर चलने के लिए। और अचानक मेरा भी उस वक्त पहुंचना हुआ था, और आपने प्रसन्नतावश हाथ पकड़कर मुझे भी साथ लिया था अनुरोध करने के लिए। और देखिए क्या तीव्र पुण्य है आपका अनुरोध, और हमारे को वो पुण्य मिल गया। पूज्य श्री आगरा नगर में आ गए। ये श्रावकों का वात्सल्य है आगरा के प्रति। कानपुर हो या गाजियाबाद हो, हस्तिनापुर हो, हमने ये देखा हर व्यक्ति की भावना थी आगरा आना चाहिए, क्योंकि आगरा अगर पूज्य श्री आ जाते हैं
तो सभी जगह पूज्य श्री, अब की बार तो दिल्ली वाले भी हमारे साथ आ गए थे हमारे पाले में। आप तो आगरा बुला लीजिए, इसके बाद हम संभाल लेंगे। खैर हमने क्या बुला लिया, हमारे पुण्य ने बुला लिया। अब बाकी के पुण्य का इंतजार है, कहां पूज्य गुरुदेव पहुंचेंगे, कहां पर कैसा होगा, समय का इंतजार करते हैं अपन सब लोग। चलिएगा आगे बढ़ते हुए, जिससे पहले मैं जिज्ञासाओं की ओर बढ़ूं, आज भी हमारे बीच ये देख रहे हैं छिपी टोला में लोकोदय के प्रति बहुत उमंग दिखाई पड़ रही है। हर व्यक्ति चाह रहा है जैसे भी बने हम लोकोदय में जुड़ने चाहिए। ये नगर भर में ये वेव है, केवल छिपी टोले में नहीं है। छिपी टोले में आने से पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आए थे। हमने कहा पता नहीं छिपी टोला हमारी बात सुन रहा है या नहीं, लेकिन पता चला, हालांकि छिपी टोले में चातुर्मास और भी चल रहे थे, आसपास भी चल रहे थे, लेकिन यह बात सिद्ध हो गई कि सबके कानों में गुरुदेव की वाणी हर पल पड़ रही थी। छिपी टोला चाहे कहीं भी था, लेकिन सबके कान अगर थे तो पूज्य गुरुदेव के पास उनके प्रवचनों में लगे हुए थे। आज पूज्य श्री ने क्या कहा, क्या घोषणा की, वो हर मंदिर में, हर परिवार में, यहां भी चर्चा थी जैसे नगर में और बाहर चर्चा थी, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। नित्य रोज नई घोषणाएं यहां पर मिल रही हैं, और एक और घोषणा आज मिली है आहार दान के उपलक्ष्य में। यह परिवार श्रीमान नीरज जी जैन, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, अनुरोध करूंगा वो परिवार सहित आ जाएं। श्रीमान नीरज जी जैन, श्रीमती अंशु जी जैन, योग्यांश जैन, पर्व जैन व समस्त परिवार छिपी टोला आगरा ने 4 प्रतिमाएं सहस्त्रकूट जिनालय में दान का सौभाग्य प्राप्त किया है और स्थापित करने का संकल्प का सौभाग्य प्राप्त किया है। और भूदान 3/4 बीघा भूमि का, पूरी भूमि आपकी तरफ से भूदान के लिए घोषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं राजेश जी डब्बू भाई, हजारीलाल जी, देवेंद्र कुमार जी बर्तन वाले, सत्येंद्र जैन जी, महेंद्र जैन जी तिरपाल वाले, सब लोग आ जाएं और इनका सम्मान करें। और परिवार के साथ आप आशीर्वाद। और पर्व किधर है, मैं पर्व से, यस, जरा इस पर्व के लिए जोरदार तालियां। देखो ऐसे 3-4 बच्चे हैं जो पूज्य छुल्लक जी के साथ, और 3-4 बच्चे हैं जो पूज्य मुनिश्री के साथ लगातार जुड़े रहे और सेवा करते रहे। उनमें से पर्व का नाम सबसे आगे है। जरा जोरदार तालियां पर्व के लिए। आइएगा थोड़ा सा आगे, थोड़ा मेरे डाइस के आगे से निकल जाए, उधर आ जाए। मैं दूसरी घोषणा कर दूं, क्योंकि लोगों के भाव हैं कि वह थोड़ा सा और आगे पहुंच जाइएगा, थोड़ा आगे पहुंच जाए, इधर से आगे पहुंच जाए सब। और कुछ महिलाओं को बुला लें सम्मान करने के लिए जी। और यहां एक और सहस्त्रकूट जिनालय में एक जिन प्रतिमा स्थापित करने के भाव हुए हैं। श्रीमान प्रेम बाबूजी जैन, रमेश जैन, नलिन जैन, सम्यक जैन, कलश जैन, मुरार ग्वालियर वालों ने अपने पूज्य पिताजी भगवान दास जी ठेकेदार, पुत्र स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी ठेकेदार, निवासी मुरार ग्वालियर की स्मृति में सहस्त्रकूट जिनालय में एक जिन प्रतिमा विराजमान कराने के भाव लिए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और आज जैसा मालूम है आपको, प्रातःकाल प्रवचनों के बाद आप ही के यहाँ के प्रमुख परिवार श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, आनंद कुमार जी, निर्मल जैन जी ने आज इस लोकोदय ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया है और 100 कलश की राशि दान देने का संकल्प लिया है। जोरदार तालियां। प्रातःकाल में वह आ गए थे, उनका सम्मान हो गया था, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद। किसको श्रीमती अंशु जी जैन छिपी टोला, अगली जिज्ञासा के लिए आगे आइएगा।
और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती मोना जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य आराध्य देव के चरणों में कोटि से नमन वंदन गुरुदेव। पूज्यवर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद पूज्यवर विद्यासागर जी महाराज को देकर ये बताया कि उन्हें पाके अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने आप को धन्य माना। आचार्य श्री को पाकर आपने अपने आप को धन्य माना। ये दृश्य हमने राम टेक में देखा। आज गुरुदेव आपकी नवदा भक्ति करने का आनंद हमें जो मिला उसकी अनुभूति हम कह नहीं सकते। तो गुरुदेव जो ये गुरु शिष्य का अगाड़ और एक ये जो प्रशस्त राग होता है, ये पिछले भवों का साथ चला आता है ये और आगे के भवों में भी साथ जाने वाला होता है क्या? नमोस्तु। ये गुणानुराग कहलाता है, कर्मानुराग नहीं। कर्मानुराग जो होता है भव भवांतरों से होता है, और गुणानुराग जो होता है तत्समय जो गुण प्रकट करता है और उस गुणवान से कोई संबंध जुड़ता है तो वह राग अवभाग्यशाली और प्रशस्त राग कहलाता है। ये गुणानुराग कहलाता है। ये जैसे आचार्य श्री को आचार्य श्री के प्रति हुआ तो गुणानुराग हुआ। साधु का आपके यहाँ आहार हुआ तो ये कर्मानुराग नहीं है, ये गुणानुराग है कि हमारे पास हमारे घर में रत्नत्रयधारी का आगमन हुआ, दिगंबर मुद्रा का आगमन हुआ, गुणों के स्वरूप का आगमन हुआ, तो वो जो गुणों के प्रति अनुराग जागता है यह अनुराग हमें तद्रूप गुणों की प्राप्ति करने की शक्ति देता है। इसलिए ये गुणानुराग कहलाता है, कर्मानुराग नहीं। और गुणानुराग जो होता है वो एक बार हो जाए भवांतर तो क्या, वो अनंत काल तक सिद्धालय तक साथ जाता है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में श्री महेश चंद जी जैन छिपीटोला कृपया अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महेश चंद जी जैन छिपीटोला, शायद पीछे से आ रहे हैं, किधर है? और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती मोना जी जैन, तैयार रहे। हेलो हेलो गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री के छलक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री बड़ी हिम्मत करके मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ कि मेरे कौन से कर्म उदय में आए हैं कि मेरे बेटा और बहू अपने बच्चों के साथ 14 महीने से हमें छोड़ करके अकेला और अन्य जगह पर पहुंच गए हैं। बड़ी कोलेबों की ऐसी विडंबना है। और आपने आज और कल प्रवचन शाला में ये कहा था कि आज अपने बच्चे अपने माँ बाप को तो पापा कहते हैं परंतु हमको तो पापा भी नहीं कहते हैं। कौन सा दुर्भाग्य हमारा है। हो सकता है कि मेरा बेटा यहाँ हो तो मैं उससे गले से लगाना चाहता हूँ और उससे कहता हूँ कि मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे, लौट के बेटा घर पे आ जाओ बहू के लेकर के साथ। यही ये जो कहलाता है कर्मानुराग कहलाता है। अभी गुणानुराग की चर्चा चली थी। ये कर्म का जो अनुराग है ये घर घर की कहानियां हैं। ये हमारे किए हुए कभी हमने अपने माँ बाप का कोई जरूर नहीं कि इस भाव में हो अनादर किया होगा। माँ बाप के अपमान को कोई दिल लगा लिया होगा। आज प्रातः काल का प्रवचन दिया था। माँ बाप से कभी सम्मान की अपेक्षा की होगी, उसका परिणाम ये निकला। ये तो आपके लिए है, बेटे के लिए ये है कि निश्चित समझना आज जिस तरीके से तुम्हारे बेटे के आंख में आंसू हैं कल यही आंसू कल तुम्हारी आंख से निकलेगा जब बेटा होगा। वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जब तक तुम चेतोगे तब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथ से जा चुके होंगे। इसलिए हमेशा चेतना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जवाब दे दूंगा क्योंकि ये सारे भारत की बहुत बड़ी समस्या का समाधान है।
एक बेटा कलेक्टर और कमिश्नर थे। दोनों ने सासू बहू को निकाल करके एक फार्म हाउस पर रख दिया। वृद्ध माता पिता थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पड़ता था। एक दिन वो लोग देखने गए, उसी दिन मिट्टी के बर्तन फूट गए मां से। तो जो बहू थी, कमिश्नर थी, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और छोकरे से कहा जाता है मैं आ रहा हूं रुपया, और तेरी दादी को पुनः बर्तन लाके दे दे मटके के, मिट्टी के। बच्चा बहुत होशियार था। बच्चे ने गया वहां तो कुमार से बोला, साहब माँ ने एक जोड़ी बर्तन लाने को कहा था, वो 2 जोड़ी लेके आ गया। तो 1 जोड़ी लेकर के, बेटा 2 जोड़ी क्यों लाए? बोले 1 जोड़ी तो दादा दादी को, और 1 जोड़ी में सुरक्षित रखूंगा। जब मम्मी पापा आप बूढ़े होगे तो मैं आपको इन्हीं में खिलाऊंगा। लोकोदय पर घुमा फिरा कर, क्योंकि मुझे चिंता अपने लोकोदय की है। मुझे चिंता है, पूज्य गुरुदेव ने आगरा नगर के प्रत्येक परिवार को ऊंचा उठाने का सोची है। मुझे चिंता है हम लोगों ने जितने भी अधर्म किए हों, जितने भी गलत कार्य किए हों, उन सबको मिटाने का एक अवसर आया है, और वो है अवसर है लोकोदय में दान दो, यथाशक्ति दान दो, जो हो सके वो दान दो, कोई चूक ना जाए। क्योंकि इतना बड़ा तीर्थ हमारे आसपास, नया तीर्थ तो कभी भी नहीं बन सकता जो बड़े बीघों में होगा, जिसकी कल्पना पूज्य श्री कई बार बता चुके हैं। तो अगर आपके मन में भाव हो तो अवश्य दान करना, इसमें भूदान करना, इसमें सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा दान करना, और हो तो मंदिर अभी बाकी है, मंदिरों में दान करना। लेकिन समय मेरा कह रहा है और पर्चा पूरा भरा हुआ है। पूज्य श्री से यहां अर्जी करेंगे 2 घंटे का जिज्ञासा समाधान हो, क्योंकि छिपी टोला में इतने सारे नाम आ जाते हैं कि अब मैं कैसे किस पर न्याय करूं मुझे भी नहीं मालूम। इंतजार करिएगा कल तक का, हो सकता है कल आपका सौभाग्य जागे, क्योंकि यह नाम भी मेरे मुख से भी सरस्वती आती है तो आपके सौभाग्य से आती है। आपका नाम पढ़ने में आ जाता है। कभी कभी दूसरे नंबर का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं खुद अपने से प्रश्न पूछता हूं। ये आपका पुण्य का उदय है। कल और अपना पुण्य गाढ़ा कीजिएगा पूज्य श्री के जिज्ञासा समाधान में, और समय से आइएगा। चलिएगा अब इस कार्यक्रम को यहीं समापन की ओर ले जाते हुए आरती का सौभाग्य, प्रथम आरती करने का सौभाग्य मिला है जिस परिवार ने को आज आहार दान का सौभाग्य मिला। श्रीमान नीरज जी, अंशु जी, योगांश जी, पर्व जी, सभी परिवार यहाँ पर आगे आके खड़े हो जाएंगे प्रथम आरती के लिए। और भी किसी के भाव हो तो मात्र 11,111 रुपए में यहाँ आगे आकर आरती करने का सौभाग्य ले सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति का भाव हो रहा हो, परिवार का, समूह का भाव हो रहा हो, तो कृपया हाथ खड़े कर दीजिएगा। आपके परिवार को भी आगे आने का मौका मिलेगा मात्र 11,111 रुपए में। और देखिए वो तो अपनी थाल को शायद सजाकर भी लाए हैं। और कोई दूसरा परिवार हो तो बताएं, बाकी लोग पीछे रहेंगे, सब लोग कैमरे के पीछे रहेंगे। केवल बोली जिन्होंने ली है वो परिवार आगे आएगा, बाकी सभी पीछे रहेंगे। केवल वही परिवार आगे आएगा जिसने बोली ली है। कल अभी नहीं, कल शुभ
सजाएगी मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर।